बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बहुत ही टेस्टी तलबीना बनाएंगे जो कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़ज़ा है। इसे हम खजूरों में पकाएंगे। आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें शहद भी ऐड कर सकते हैं। इसमें कोई भी गुड़ चीनी वगैरह ऐड नहीं करेंगे। अगर तलबीना के मुकम्मल फ़वाइद को डिस्कस किया जाए तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसकी रेसिपी के साथ साथ हम इसके फ़वाइद भी डिस्कस करेंगे। आप इसे नाश्ते में भी खा सकते हैं, एज अ लंच भी ले सकते हैं और डिनर के वक्त भी इसे ले सकते हैं। ये वेट लॉस के लिए बहुत मुफीद माना जाता है। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। टेस्टी। जी, तो आधा कप देसी जौ को मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। अब इसका एक्स्ट्रा पानी हम निकाल देंगे और इसे सॉस पैन में ऐड करेंगे। आधा कप जौ फूलने के बाद तकरीबन 1 कप ही हो चुकी है और ये होल ग्रेन जौ नहीं है बल्कि ये जौ का दलिया है। होल ग्रेन जौ को आप घर में ग्राइंड करके इसका दलिया भी बना सकते हैं। अब इसमें 1 चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। अगर आप इसे नहीं डालना चाहते हैं तो आप इस पॉइंट को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं देसी घी में या मक्खन में तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो जो थोड़ा सा पानी इसमें रह गया था वो रोस्ट करने के बाद मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाएगा और जस्ट इसमें 1 से 2 मिनट ही लगेंगे। अब इसमें खजूरें ऐड करनी है हमने। यहाँ पे मैंने 12 अदद खजूरों को तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले गुठलियाँ निकाल के भिगो के रख दिया था। आप चाहें तो इसके छोटे छोटे से पीसीस कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके एक खजूर के 3 से 4 पीसीस किए हैं क्योंकि हल्के हल्के से चंक्स जब खजूर के मुंह में आते हैं तो बहुत टेस्टी लगते हैं। आप अपने हिसाब से इसकी कटिंग कर सकते हैं। और जिस पानी में मैंने खजूरों को भिगोया था वो पानी भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है क्योंकि इस पानी में भी बहुत ज़्यादा ताकत होती है। अब इसे हम दरमियानी आंच पे इतना पकाएंगे कि इसका पानी सारा खुश्क हो जाए। इसी दौरान जौ का दलिया तकरीबन 80% तक गल जाएगा इंशाल्लाह और इसमें तकरीबन 12 से 15 मिनट लगेंगे। यहाँ पे मैंने 3 से 4 अदद इलायची को अच्छी तरह से कूट लिया है और इसका छिलका मैंने रिमूव कर दिया है। उस छिलके को आपने फेंकना नहीं है, उसे आप पत्ती वाले डब्बे में रखें तो चाय में बहुत अच्छी खुशबू आती है उस छिलके की भी। जौ के दलिए में हल्की सी लेस होती है जिसकी वजह से ये हमारे जोड़ों के लिए, पट्ठों के लिए बहुत मुफीद माना जाता है। ये बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। जौ के दलिए को अगर आप पानी में भी बनाते हैं तो भी ये बहुत मुफीद है और जब हम इसमें दूध ऐड करते हैं तो इसकी ताकत में 4 गुना इजाफा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो दूध ऐड किया है और दूध ये उबला हुआ है। दूध आपने उस पॉइंट पे ऐड करना है जब आपको महसूस हो कि इसका पानी जो हमने खजूर के साथ ऐड किया था वो खुश्क हो चुका है। अब इसका बाकी का काम इसको दूध में पकाना है। एक चीज़ हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। अगर आप इसे तेज़ आंच पे पकाना चाहते हैं तो आपने इसे किसी खुले मुंह वाले बर्तन में और बड़े बर्तन में शिफ्ट कर देना है। अगर आप इसे हल्की आंच पे पकाना चाहते हैं तो आपने फ्लेम को इतना ही रखना है कि ये बर्तन से बाहर ना आने पाए। इसे पकाने का रवायती तरीका यही है कि इसे हल्की आंच पे रख दिया जाता है और ये घंटों पकता है, लेकिन आजकल क्योंकि किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है तो अक्सर घरों में तो रोस्टेड बारले या ओट्स के जो डब्बे मिलते हैं मार्केट से वो लिए जाते हैं। उसके साथ भी आपने तलबीना कैसे बनाना है उसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, जिसे हमने सिर्फ 5 मिनट में रेडी किया था। तो क्योंकि मैंने इसे तेज़ आंच पे पकाना था तो मैंने इसे एक बड़े बर्तन में शिफ्ट कर दिया है और इसे पकने में तकरीबन 20 से 25 मिनट मज़ीद लगे थे और जौ का दाना अच्छी तरह से गल चुका था। इसको मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए आप इसमें किशमिश, खोपरा वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 25 से 20 दाने किशमिश के लिए हैं। इसे मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद 5 से 7 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। अब इसमें आप कोकोनट जो मुकम्मल है उसको आप छोटे छोटे पीसीस में काट के भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास कोकोनट का बुरादा था तो मैंने ये 1/4 कप के हिसाब से इसमें ऐड किया है। जैसे ही मैंने कोकोनट का बुरादा इसमें ऐड किया है आप देख सकते हैं ये काफ़ी थिक हो चुका है। जौ का दलिया अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मुकम्मल तौर पे पक चुका है। इसको मुकम्मल टाइम जो पकने में लगता है वो तकरीबन 30 से 35 मिनट लगते हैं। आप इसे जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा और जितनी कम क्वांटिटी में बनाएंगे उतना ही कम टाइम लगेगा, ज़ाहिर है। इसको आपने रनी कंडीशन में ही रखना है क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। आप इसमें अपनी पसंद के कोई भी नट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, बादाम, काजू, पिस्ता या अखरोट वगैरह। अगर आपको इसमें खजूरों की वजह से मीठा थोड़ा सा कम लग रहा है तो आप इसमें गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा तादाद में इसमें खजूरें ऐड की हैं तो इसका मीठा हमारे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। जो लोग ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं वो इसमें खजूरों की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं या स्वीटनर के तौर पे इसमें स्टीविया वगैरह भी ऐड किया जा सकता है। जिस्मानी और दिमागी ताकत के लिए ये बहुत मुफीद माना जाता है।
घर में मौजूद बुजुर्गों को और बच्चों को आप इसे हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर खिलाया करें। एक रवायत का मफहूम कुछ इस तरह से है कि तलबीना दिलों से गम को ऐसे दूर कर देती है जैसे कि पानी हमारे चेहरे से मिट्टी को दूर करता है। तो इसे खाना सुन्नत रसूल भी है और सेहत ही सेहत है। 5 मिनट में तलबीना को आप कैसे रेडी कर सकते हैं, इसकी रेसिपी भी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इंशाल्लाह। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शहद भी ऐड कर सकते हैं। इससे ये मज़ीद टेस्टी और मज़ीद हेल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ पे मैंने सिर्फ अखरोट को बड़े पीसेस में चॉप करके ऐड किया है। आप अपनी पसंद से कोई भी नट्स इस पे ऐड कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल रमज़ान का क्योंकि आखिरी अशरा चल रहा है तो आप इसे सहरी में भी ले सकते हैं। सहरी में इसे बेस्ट डिश माना जाता है। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो मेरे लिए एक इनाम से कम नहीं होगा। रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी जरूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।